So the first question is number of moles of ions produced by complete dissociation of 1 mole of Morse salt. तो Morse salt एक्चुअली में क्या होता है NH4 FeSO4 6H2O. दिस इज Morse salt. जब हम इसको कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद ये 2 अमोनियम आयंस देगा, एक फेरस आयन देगा और 2 सल्फेट आयन देगा. तो टोटल, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिसोसिएट नहीं होता है. तो 1 मोल इसका कितने आयंस देगा? 2 + 1 + 2 यानी कि 5. आंसर सी इज करेक्ट. The amount of NaOH required for complete neutralization of 1 mole of the compound. यहाँ पे NaOH होता है बेस, और बेस किसको न्यूट्रलाइज करता है? एसिड को. तो एसिडिक पार्ट गिन लेंगे. यहाँ पे इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, इनमें से ये एसिडिक होता है SO3H. OH इज एसिडिक, ये भी एसिडिक है, और फिर COOH एसिडिक है. तो 1 2 3 4 बाकी ये बेसिक ग्रुप्स हैं. तो 1 2 3 4 यानी कि 4 ग्रुप्स को इसका ये जो 1 मोल है इसमें 4 मोल्स NaOH लगेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो 4 मोल्स ऑफ NaOH का मास कितना हो जाएगा? 4 × Na इज 23 + ऑक्सीजन इज 16 + 1. 4 × 40 is equal to 160. 160 gram of NaOH is required to completely neutralize 1 mole of this compound. Amount of potassium dichromate present in, this is a simple question of molarity. Molarity क्या होता है? Number of moles of solute upon volume of solution in liters. नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलारिटी 0.16 है. मोल्स नहीं पता है. मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और आपको वही निकालना है अमाउंट. मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका गिवन है 294 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 75 ml है, एंड इट शुड बी इन लीटर्स. तो डिवाइड 75 by 1000. तो व्हाट वी गेट 75 upon 1000 इज इक्वल टू मास, और ये 294 भी आ जाएगा इधर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? इसको काट देंगे 3, और ये हो गया 40. तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 3.528 grams. Hydrolysis of 15.45 gram of benzonitrile produce इतने ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड. बेंजोनाइट्राइल रिएक्शन लिखेंगे. बेंजोनाइट्राइल होता है बेंजीन के ऊपर CN. इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड. और क्या बनेगा? यहाँ पे OH आ गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाएगा अमोनिया. जब आप इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2. ना भी करें तो चलेगा. कितना बेंजोनाइट्राइल हमें दे रखा है? 15.54 ग्राम है. इसके हाइड्रोलिसिस से ये बना है 10.98 ग्राम. परसेंटेज यील्ड निकालनी है इस एसिड की, बेंजोइक एसिड की. तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं. मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या है? C6H5CN. कार्बन इज 12 × 6 + 5 + कार्बन 12, नाइट्रोजन 14. इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 103. ऐसे इसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं. C6H5COOH. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ जाएगा 122. मोल्स निकालते हैं. यहाँ पे मास है, कंपेयर मास तो कर नहीं सकते, मोल्स कंपेयर कर सकते हैं.
तो मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा, मास 15.45 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो कि आ जाएगा नियरली 0.15। इसका मोल्स निकालते हैं कि कितने मोल्स बने, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये आपके पास आ गया 0.09। अब परसेंट यील्ड निकाल देते हैं। इसका रिएक्शन भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। ये 1 मोल का 1 मोल यानी कि 0.15 का 0.15 बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना है, इतना। तो परसेंट यील्ड क्या होती है, एक्चुअल जो बना है अपॉन थ्योरेटिकल, यानी कि 0.15 इंटू 100। एक्चुअल एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन थ्योरेटिकल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इंटू 100। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 60%। अमाउंट ऑफ ब्रोमीन रिक्वायर्ड इन ग्राम्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन लिखते हैं, ये है आपका फिनॉल, इसके लिए कितना ब्रोमीन चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ब्रोमीन कितना चाहिए। और आपने रिएक्शन 12th क्लास में भी पढ़ी होगी फिनॉल चैप्टर में, कि इस तरीके से रिएक्शन होती है। प्लस जो यहाँ पे हाइड्रोजन था वो इस ब्रोमीन के साथ मिलके बना देता है HBr। फॉर क्वेश्चन यू हैव टू बैलेंस दी इक्वेशन, ये हमने लिख दी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको इस तरीके से आप बैलेंस कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कुछ मेहनत नहीं करनी है। मॉलिक्यूलर मास इसका दे रखा है 94, इसका एक एटॉमिक मास है 80, तो इसका मास हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 3 इंटू इसका एक का 80 है, तो कितना हो जाएगा 160। तो अब देखो 94 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा है 3 इंटू 160, इतने ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन के साथ। तो हम निकाल देंगे 94 तो रिएक्ट कर रहा है 3 इंटू 160 के साथ, तो 42.3 किसके साथ करेगा, उसको हमें निकालना है। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब क्या होगा, 3 इंटू 160 इंटू 42.3 अपॉन 94 अपॉन 94। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 216 ग्राम्स। एम्पेरिकल फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CH और O गिव्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो इसको लिखते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है CH और O। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं परसेंटेज। CH और O है तो बाकी 100 में से इसको माइनस कर देंगे, वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 53.4। 100 माइनस दिस प्लस दिस। फिर क्या करते हैं, मास लिखते हैं, एटॉमिक मास। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर इनको डिवाइड करेंगे, 39.9 डिवाइडेड बाय 12, 6.7 डिवाइडेड बाय 12, 53.4 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करके नियरली, और ये स्मॉल नंबर है तो हमें सिंपलेस्ट रेशो चाहिए, ये आ जाएगा 6.7। तो इसको पूरा डिवाइड करके आपके पास सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा 1:2:1। इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद इस सिंपल नंबर से उसको वो करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा 1:2:1। तो फॉर्मूला क्या हो गया, CH2O। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल सकते हैं, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 प्लस 16, यानी कि कितना आ गया 30। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड गिवन है, तो हम N की वैल्यू निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 180 है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट यानी कि 30, तो कितना आ गया 6। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, आपको निकालना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N इज 6 और एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O।
O. दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो ये आ जाएगा C6H12O6 विच इज फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज 6. द वॉल्यूम ऑफ 0.3 m फेरस अमोनियम सल्फेट. इसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. फेरस अमोनियम सल्फेट रिक्वायर्ड फॉर completion of redox titration with 20 ml of 0.1 molarity पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो देखेंगे रिएक्शन इसकी क्या होगी. आयरन फेरस को डाइक्रोमेट से जब टाइट्रेट करते हैं तो ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में. तो ये क्या आ जाता है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है. ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन है +6 और ये हो जाता है +3 में H2O. इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट है. तो ये क्या आ गया, अब सिंपल हो गया क्वेश्चन. वॉल्यूम निकालना है आपको फेरस अमोनियम सॉल्यूशन का रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट, और ये किसका दे रखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का. पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हम कंपेयर कर देंगे M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2. एक तरफ तो किसका लिखेंगे, अमोनियम सल्फेट का, फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी कि ये इसको और इसको कंपेयर कर देंगे. तो यहाँ पे क्या है, मोल्स की वैल्यू 6 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1. बस बाकी आपको निकालना है. तो यहाँ पे ये फेरस अमोनियम इसकी मोलारिटी दे रखी है 0.1. वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट. नंबर ऑफ मोल्स इज 6. इसका 6 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है. यहाँ पे मोलारिटी दी है 0.1 और वॉल्यूम है 20 ml. यहाँ ml है तो वॉल्यूम भी ml में आएगी और यहाँ पे ये 1. तो इसको कैलकुलेट करेंगे 0.1 इंटू 20 इंटू 6 अपॉन 0.3. कैलकुलेट करके आपके पास कितना आ जाएगा, 40 ml. Assume that a reaction of methyl magnesium bromide with ethyl acetate proceeds with 100% conversion to give tertiary butanol. मिथाइल ये क्या है, ग्रिग्नाट रिएजेंट. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है इथाइल एसीटेट, यानी कि इथाइल और एसीटेट होता है COOCH3. ये रिएक्ट कर रहा है और ये क्या बना रहा है, टर्शरी ब्यूटेनॉल. और साथ में क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटेनॉल के साथ में क्या बन जाएगा, 2 कार्बन वाला इथेनॉल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल यानी कि इथेनॉल. इसको थोड़ा बैलेंस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें कार्बन तो ये कितना 2 कंज्यूम होगा. या आप रिएक्शन करेंगे तो ये इधर और फिर एक इधर रिएक्ट करेगा और एक इधर वाले कार्बन पे लगेगा और एक इधर वाले कार्बन पे लगेगा. तो ये रिएक्शन हो जाएगी ऐसे. तो रिएक्शन हमारे पास हो गई. अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है. 100% कन्वर्जन हो रहा है यानी कि कोई वो नहीं है. तो क्या हो जाएगा, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2. वॉल्यूम ऑफ M ये कितना दे रखा है, 0.2 इंटू आपको निकालनी है वॉल्यूम इसकी, और मोल्स कितने हैं 2 इज इक्वल टू मोलारिटी इसकी दी है आपको 10 ml और ये 10 ml इसकी मोलारिटी है 0.025 इंटू वॉल्यूम है 10 अपॉन मोल्स है 1. तो एक कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.025 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 0.2. तो यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करके आ जाएगा 2.5 ml. इक्वेशन दे रखी है 5.3 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड वाज रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ एसीटोफिनॉन. दिस इज एसीटोफिनॉन टू प्रोड्यूस
5.2 ग्राम ऑफ इनॉन प्रोडक्ट एज पर द रिएक्शन। यील्ड बतानी है तो सिंपल है, ये बेंजल्डिहाइड दिया है, ये एक्सेस में है, यानी कि इसकी कोई कमी नहीं होगी। रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी, इसके मास के अकॉर्डिंग। ये तो एक्सेस में है और कितना बना है 5.2। तो मोल्स निकाल देते हैं फटाफट से। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इसमें भी मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके मोल्स हम इससे निकाल देंगे कि कितने बन सकते हैं। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.1 और ये 2, तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 2। अब ये जो इसका मोल्स है, इसका एक मोल इसके एक मोल के इक्वल है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या हम लिख देंगे, इसका मास हमें निकालना है कितना बना है, क्योंकि परसेंट यील्ड निकालनी है। मास और मॉलिक्यूलर मास है इसका 208, यहाँ से हम इसका मास निकाल सकते हैं। मोल्स कंपेयर कर रहे हैं, अगर परसेंट यील्ड मतलब अगर 100% यील्ड है तो मान लीजिए इसका एक मोल के इक्वल है, तो इतना मोल कितने मोल के इक्वल होगा, 0.1 × 208 अपॉन 2। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.4 ग्राम। तो एक्चुअली में बनना कितना चाहिए था 10.4 और बना कितना है 5.2। तो परसेंट यील्ड निकालने के लिए बना है 5.2 अपॉन बनना चाहिए था 10.4 × 100, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल × 100। तो ये कितना आ जाएगा 50%। Titanium tetrachloride reacts with THF to form an octahedral complex under inert atmosphere। ये 5 ग्राम्स, इसमें देखिए TiCl4 टाइटेनियम, ऐसा कुछ वो होगा स्ट्रक्चर इसका, और ये रिएक्ट कर रहा है THF के साथ जो कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होता है, यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है यहाँ पे इसके 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये यहीं से रिएक्ट करेगा यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब हमें इसके स्ट्रक्चर पे नहीं हो ये मेरिडियनल बनाएगा, ये ऑपोजिट में बनाएगा, साथ में बनाएगा, उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, हमें इसके मॉलिक्यूलर वेट से मतलब है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, जिसमें कि 2 THF जुड़े होंगे और एक TiCl4, ऐसा कुछ रिएक्शन होगी। इफ 5 ग्राम ऑफ दिस इज यूज्ड द यील्ड इज 80%। इसकी यील्ड कितनी बन रही है 80%, वो तो हम बाद में निकाल देंगे। अमाउंट ऑफ X, ये जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है इसको नाम दिया उसने X। तो एटॉमिक वेट दे रखा है कि Ti का 48 यूज़ करना है, ये सब। तो हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते हैं। TiCl4 का निकालेंगे तो 48 + 35.5 × 4 190 आ जाएगा। THF का निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन का 16 प्लस यहाँ पे कार्बन है 4, 4 × 12 प्लस हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना आ जाएगा 72। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 190 TiCl4 का है और 2 THF है इसमें, यानी कि 2 × 72, तो ये आपके पास आ जाएगा 334। तो अब 190 देता है 334 ग्राम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। 5 ग्राम कितना देगा उसको हम निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 8.789। लेकिन ये तो क्या है, अगर हम 100% यील्ड मान के चल रहे हैं, मतलब कोई भी लॉस नहीं है, लेकिन कितना है 80% यील्ड है। तो इसका 80% आपका क्या होगा आंसर, 80% ऑफ 8.789 इज इक्वल टू 7.03015 ग्राम। दिस इज द आंसर।
That is it for this video. Thank you so much for watching.